बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ये देखें मेरी किचन की विंडो कैसी बाहर सर्दी है और ये मैं आपको बाहर कैमरे से दिखा रही थी। इतनी फ़ोग थी कि बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो इतनी ठंड में निहारी बनाने का मेरा मूड हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ज़बरदस्त किस्म की बीफ निहारी की रेसिपी शेयर की जाए, जो बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह बनेगी और सबसे बड़ी बात है लिमिटेड से इसके इंग्रीडिएंट्स हैं, ठीक है? तो मैंने ये 4 अदद प्याज़ जो हैं बारीक स्लाइस कर लिए हैं और 1 किलो बीफ ले लिया मैंने। 2-3 मैंने बीच में बोन रखी हैं ताकि यखनी का अच्छा टेस्ट आ जाए, वरना ये इसमें कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि बिग बोन्स लेनी है या वो नली वाली बोन्स लेनी है। आप सिंपल बीफ से भी बना सकते हैं। ये मैंने पाउडर बना रही हूँ, मसाला बनाएँगे हम लोग निहारी मसाला। जिसमें बादियान के फूल, दालचीनी का स्टिक, 3 से 4 अदद लौंग, जायफल, जवित्री। ये मैं आपको जायफल दिखा रही हूँ कि मैंने इतना सा पीस लेना है और ये पूरी जायफल इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आपको पता हो इस तरह का एक पूरा होता है और इसमें से छोटा-सा पीस मैंने लिया, 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून जो है ना मैंने तेज़पात का पाउडर, अगर आपके पास 1 से 2 पत्ते हैं वो ऐड कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून काली मिर्च। ये सिंपल से इंग्रीडिएंट्स हैं, आप चाहे तो बॉक्स वाली कोई जो निहारी मसाला आता है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है ना मुझे ऐसे लगता है कि उसमें एसेंस तेज़ होते हैं और फ्लेवर जो है ना वो तो चलो होता है लेकिन एसेंस बहुत तेज़ होता है। ये वाली जब आप बनाएँगे ना, आप खुद कहेंगे कि एक तो इतने सिंपल इंग्रीडिएंट्स हैं और इतनी माशाल्लाह मज़े की बनेगी और आप खुद कहेंगे कि ऐसे लग नहीं रहा कि इसमें कुछ और ऐड नहीं है। कुछ लोग कभी निहारी में दही भी ऐड करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी होती है ना, उसमें कुछ भी ऐड नहीं होता। ये सिर्फ़ जस्ट जितने मैंने आपको इंग्रीडिएंट्स दिखाया है ना, इतनी लिमिटेड में ही वो बनेगी। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इनको हल्का-सा हमने भून लेना है कि ताकि इसकी हल्की-सी जो है ना कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी-सी खुशबू हो जाए इसमें। और इससे पाउडर बनाने में भी इसको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। हल्की-सी भुनाई के बाद मैंने इसको जो है ग्राइंडर में डाला है और इसको अच्छे से हमने पाउडर बना लेना है। गरम-गरम का ही बना लेना आप, इसको कोई ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि इसको देखिए ग्राइंड कर रही हूँ और इसका पाउडर बना रही हूँ। और अब हम जो है ना यही वाले मसाले में थोड़े से और मसाले ऐड करेंगे और हमारा जो है ना ज़बरदस्त किस्म का निहारी मसाला होममेड बनेगा। तो आपने क्या करना है कि अब इसको अच्छे तरीके से छलनी में डाल के ना इसको पूरा जो है ना आपने पाउडर निकाल लेना है। जो इसमें हल्का-सा दरदरापन होगा, जो कुछ पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना, आपने क्या करना है उसको आपने साइड पे कर देना है। मैं डिस्कार्ड तो नहीं कहूँगी, उसको दोबारा-दोबारा ट्राई करिएगा तो वो भी फाइन पाउडर में बन जाएगा। तो या फिर जिस तरह पुराने ज़माने में जो है वो एक होती थी सिमट की, उसके अंदर जो है वो पीस लेते होते थे, हाथ से पीस लेते थे। तो बाकी आपकी चॉइस है जितनी मेहनत आप कर सकें। तो मैंने क्या किया था इसका फाइन पाउडर निकाल लिया। इसके मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिए है। मैंने इस वज़ह से आपको इस स्पून से आपको ज़्यादा इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी मैंने और भी चीज़ें ऐड करनी है तो वो इसी की मेज़रमेंट होगी। 2 टेबलस्पून भर के मैंने निहारी मसाला लिया, उसमें 1 टीस्पून मैंने लेमन सिट्रिक एसिड डाला है। वो मस्ट डालना है आपने, उसके बगैर टेस्ट नहीं आएगा। और 1 टेबलस्पून जो है इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून जो है इसमें हल्दी ऐड की है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और ताकि ये जो है ना ये आपका निहारी मसाला अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसी से निहारी रेडी करेंगे। 4 बड़े साइज़ की प्याज़ थी जिनको फ़ाइन बारीक कट किया हुआ है और इसको मैंने अच्छे तरीके से थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल लगेगा, आपने इसको अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद जब गोल्डन हो जाए, आपने इसको एक पेपर टॉवल पे डाल देना है और ताकि अच्छे तरीके से क्रंची प्याज़ हो जाए। इसके बाद उसी वाले ऑयल में मैंने जो बीफ है उसको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और इसके बाद तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है ना मैंने ऑनियन जो है ना वो ले लेना है और उसको हमने ग्राइंडर में डाल लेना है, चाहे चॉपर में डाल लें जितना आपका चॉपर अच्छा है। इसमें लहसुन, अदरक और प्याज़ को आपने डाल के और हल्का-सा पानी ऐड करके फ़ाइन पेस्ट बनानी है। जितनी आपकी प्याज़ इस वाले मसाले की फ़ाइन पेस्ट बनी होगी ना, उतनी ही इंशाल्लाह अच्छी निहारी बनेगी। ये देखिए मैं इसको चॉप कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से फ़ाइन जो है इसका पेस्ट बन जाए। जो मटन जो था वो उसने हल्का-सा कलर चेंज किया है, सॉरी मैं मटन क्यों कह रही हूँ, बीफ ने जब कलर चेंज किया है, तो आपने इसमें साथ में जो है ना वो निहारी पाउडर जो है वो मिक्स कर लेना है और इसकी हल्की-सी भुनाई करनी है।
और इसके बाद आपने इसमें जो ऑनियन पेस्ट बनाई है ना हमने फाइन वाली, वो वाली हमने ऐड करनी है। जितनी अच्छी आपकी प्याज़ मसाला जो है ना वो फाइन चॉप होगा, उतनी ही अच्छी स्मूथ और सिल्की जो है ना वो आपकी निहारी रेडी होगी। छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं अपने वाले आपसे जो है शेयर कर रही हूँ, बाकी हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हों लोग, तो लेकिन ये मेरी टेक्निक्स है और इतनी ईज़ी वे है। 1 किलो मटन है ना, बीफ है सॉरी, 1 किलो बीफ है उसमें 2 लीटर जो है ना वो पानी मस्ट ऐड होगा। लास्ट मोमेंट पे मैंने पानी डाला है और अब इसको 45 मिनट के लिए आपने हल्की आँच पे छोड़ देना है पकने के लिए प्रेशर लगा के। अब आपने ये परेशान नहीं होने ये कुछ लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा क्योंकि पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है उसमें। और या आपने इतनी देर तक अब आपका मीट किस तरह का आपके पास वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर किसी का अगर 45 मिनट के बाद भी सॉफ्ट ना हो, तो आपने इतनी देर तक उसको कुक करना है कि आप बोटी को हाथ में पकड़ें तो वो क्विक जो है ना वो सॉफ्ट होके आपके हाथ में आ जाए, इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। फ्राई होने की वजह से इंशाल्लाह टूटेगी नहीं, लेकिन वो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि खुद ब खुद जो है ना वो गिरे बोटी। इसके बाद ये अब हम जो हैं निहारी के लवाज़मात जो होते हैं उनको मैं कट कर रही हूँ। हरी मिर्च मेरे पास मोटी वाली थी क्योंकि मैं हम लोग ज़्यादा स्पाइस खाते नहीं हैं तो ये इससे सिर्फ फ्लेवर आता है हरी मिर्च का, स्पाइस तेज़ नहीं होता। आपके पास जो-सी आप यूज़ करते हैं आप वो कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ वाली भी यूज़ कर सकते हैं। जूलियन कटिंग में मैंने अदरक का ले लिया और साथ में मैंने और फ्राइड ऑनियन ले लिए और साथ में जो है ये धनिया काटा है और लेमन यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने 45 मिनट्स के बाद जब प्रेशर खोला है तो ऊपर जो इसके ऑयल आया हुआ था उस सबको मैंने अलग से बाउल में निकाल ली है और इसके बाद इसको हल्की आंच पे आपने पकने के लिए रख देना है। बिल्कुल सॉफ्ट सा हल्की आंच पे ताकि कुक होता रहे। इसके बाद अब इसमें जाएगा प्योर चक्की का आटा ले लेना आपने, 4 टेबलस्पून इसमें आटा जाएगा। इसको हल्का-सा आपने भून लेना है और भुनाई करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना अ, हमने इसकी वो एक लिक्विड सी पेस्ट बनानी है जो हम निहारी में ऐड करेंगे। तो आपने आटे को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, कोई ब्लैक कलर में नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी निहारी में मसाले इतने डले हुए हैं, उसका कलर ऑलरेडी डार्क है और साथ में जो है अगर आप आटे का भी कलर तेज़ कर देंगे ना तो आपकी निहारी का कलर चेंज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आपने फाइन गोल्डन कलर का बस आटे की भुनाई करनी है कि हल्की-हल्की खुशबू आए और बस भुन गए। इसमें पानी ऐड किया है और इसको आपने पेस्ट को इसमें ऐड करते जाना है निहारी में और कंटिन्यू जो है ना वो आपने चम्मच से मिक्स करते रहना है कि ताकि कोई लम्प्स ना बने निहारी में। अब इसको मैंने 10 मिनट के लिए हल्की आँच पे पकने के लिए रख दिया था ताकि आटे का जो है ना वो कच्चापन कोई फ़ील ना हो। और इसके बाद अब मैंने क्या किया इसको देखें डिश आउट कर लिया ऊपर सारे जो इसके हरी मिर्च और अदरक और ऑनियंस जो-जो आप निहारी पे पसंद करते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। एक लास्ट टिप ये वाली है कि अक्सर लोग ज़्यादा इसके ऊपर ऑयल ऐड करते हैं, बघार लगा देते हैं रेड चिली पाउडर का। मैंने इसलिए नहीं किया हम ज़्यादा घी और ऑयल यूज़ करते नहीं हैं, तो मैंने जो ऊपर से उतार लिया था ना वही वाला जस्ट शाइन के लिए कि ताकि खूबसूरत सी इसकी लुक आए जस्ट इसके लिए मैंने ये यूज़ किया है। आई होप सो आपको मेरी विंटर की स्पेशल डिश पसंद आई होगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।